बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 4 इज डैट प्रूव डैट 10 इंटू 45 डिग्री प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1। इन दोनों का हमने फाइंड करना प्रोडक्ट, तो इसको हमने लेके आना 1। अब इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करना है, 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 10 इंटू 45 डिग्री प्लस ए 10 इंटू 45 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है। इसी तरह ये भी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे 10 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। इसके अलावा 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 45 डिग्री प्लस 10 ए ओवर 1 माइनस 10 45 इंटू 10 ए मल्टीप्लाई बाई, अब इसको हम कैसे लिखेंगे 10 45 डिग्री माइनस 10 ए ओवर 1 प्लस 10 45 डिग्री 10 ए के बराबर। अब चूँकि हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर ली 1 के बराबर, और यहाँ पे भी हमने 1 रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पे भी नीचे हमने 1 और यहाँ पे भी हमने 1 रिप्लेस कर लिया। तो जब इसको हमने 1 रिप्लेस किया तो ये 1 प्लस 10 ए ओवर 1 माइनस 10 ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 10 ए ओवर 1 प्लस 10 ए। तो इस 1 प्लस 10 ए से 1 प्लस 10 ए कैंसिल, और 1 माइनस 10 ए से 1 माइनस 10 ए कैंसिल, तो ये आपस में कैंसिल होकर इसका रिजल्ट क्या हमारे पास 1 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रूव डैट 10 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस 10 इंटू 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने कैसे प्रूव करना है, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है 10 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से इसको हम लेट कर लेते हैं हमारे पास सपोज डैट अल्फ़ा की वैल्यू और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा प्लस 10 3 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 10 3 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैसे हम यूज़ करेंगे 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर ली 1 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 थीटा। यहाँ पे इसको हमने 10 पाई बाई 4 बराबर होता है 10 45 डिग्री, और 10 45 बराबर होता है हमारे पास 1 के। अब 10 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 हमारे पास बराबर होता है 135 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और यहाँ पे भी हमने इसको 3 पाई बाई 4 को रिप्लेस कर लिया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये हमारे पास टर्म वैसे सेम आएगी। अब यहाँ पे हम 90 के एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब इस 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई विद 90। अब ये 90 चूँकि मल्टीपल है ऑड नंबर 1 का, तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड में। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये 90 में ऐड हो रहा है। सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका सिंबल आएगा नेगेटिव। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। इस 90 को हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई विद 90, तो इस 90 के ऑड मल्टीपल की वजह से 10 क्वाड में कन्वर्ट, और इसका सिंबल क्या है माइनस, और ये माइनस आपके पास वैसे आ रही है। अब यहाँ पे 10 पाई बाई 4 मीन्स कार्ड पाई बाई 4 ये 1 के बराबर, 10 पाई बाई 4 भी 1 के बराबर, और कार्ड पाई बाई 4 भी 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर ली 1, और इसकी भी वैल्यू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम लें, या फिर इसमें से हम दोनों में से ऊपर न्यूमिनेटर में हम माइनस ले लेते कॉमन। जब माइनस लें कॉमन तो ये माइनस वाला प्लस वाली टर्म, और हमारे पास ये प्लस 10 थीटा माइनस 10 थीटा में कन्वर्ट होगी। क्योंकि अगर हमारे पास ये सपोज डेट माइनस एक्स प्लस वाई टर्म आ जाए, और इसमें से हम माइनस ले लें कॉमन, तो यहाँ से ये माइनस बाहर,
और ये प्लस क्या होती है हमारे माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चूँकि सेम आ रही तो इससे आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे इसको हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0 के बराबर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हमने प्रूव करना है cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम इस पार्ट में फार्मूला यूज़ करेंगे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम लेट कर लेंगे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, और ये हम इसको लेट करेंगे ये हमारे पास बीटा की वैल्यू, और इसी तरह ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये बराबर होता है हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बनेगी कॉस साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6। ये हमारे पास वैल्यू आ रही किसकी फंक्शन की, ये इस एक्सप्रेशन की हमारे पास वैल्यू आ रही। अब हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर कॉस में यहाँ पे प्लस हो तो इसके फार्मूले जब ओपन कर तो माइनस आती है, और ये साइन में साइन उसका सेम एज इट आता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी कुछ वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। कॉस पाई बाई 6 बराबर होते हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 मीन्स कॉस 30 डिग्री, और इसके अलावा ये साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 30 डिग्री, ये बराबर होता है हमारे पास 1/2 कॉस पाई बाई 3 कॉस 60। तो ये हमारे पास बराबर होता है 1/2, और साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। कॉस पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 3 ये आपस में सेम होते हैं। कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 6 इनकी वैल्यू आपस में सेम होती है, और ये हमारे पास बराबर होती है 1/2। अब यहाँ पे कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू रिप्लेस करें स्क्वायर रूट 3/2, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। फिर साइन पाई बाई 6 1/2, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर ली 1/2। कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 हमारे पास बराबर होते हैं 1/2, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर ली 1/2। साइन पाई बाई 3 तो इसकी हमने वैल्यू रिप्लेस कर ली स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे आपके पास प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास बनेगा 1 कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ रही। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्रूव डैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2। इसको हमने सॉल्व करना है और इसकी हमने वैल्यू लेके आनी है इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम इसकी सिंपल लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले इस टेन थीटा बाई 2 को हम रिप्लेस कर लेते हैं साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और इसके डिनोमिनेटर में अब इसको वैसे रिप्लेस कर लें साइन थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बाई 2। अब इसका आप ले लें एलसीएम। तो जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या था इस ऊपर वाली साइड पे, इसका एलसीएम है हमारे पास कॉस थीटा बाई 2, तो ये हमने एलसीएम ले इसका कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, और इसके बटे के नीचे भी आप इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम भी हमारे पास कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे भी इसको आप डायरेक्ट कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको अगले स्टेप में कैंसिल कर लें, तो ये दोनों ठीक होंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास बराबर होते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास बराबर होते हैं साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इस टर्म को हमारे पास साइन इंटू थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास बराबर होते हैं कॉस इंटू
अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको हम लिखेंगे कॉस इंटू थीटा माइनस थीटा बाई टू, और ये कॉस बाई टू से कॉस बाई टू कैंसिल, थीटे में से थीटा बाई टू माइनस करें, थीटा बाई टू इसका आंसर है। जैसे हम इसको माइनस करें 1 माइनस 1 बाई टू, तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 बाई टू। तो इसको हमने रिप्लेस कर लिया साइन थीटा बाई टू डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बाई टू। तो साइन और कॉस ये हमारे पास बराबर होता है टेन। तो इसका एंगल क्या आ रहा है थीटा बाई टू, तो यहाँ पे इसको भी हम लिखेंगे टेन थीटा बाई टू। तो ये इसका आंसर आ रहा है, रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5 पार्ट। 5 पार्ट हमारे पास गिवन है। वन माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू कॉस इंटू थीटा प्लस फाई ओवर कॉस इंटू थीटा माइनस फाई। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे प्रूव करना है? सिंपल, इस क्वेश्चन में हमने टेन की वैल्यू रिप्लेस कर लेनी है। जहाँ पे टेन थीटा आ जाए वहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर देना है साइन थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, और जहाँ पे टेन फाई आ जाए वहाँ पे उसको हमने रिप्लेस कर देना है साइन फाई डिवाइडिंग बाई कॉस फाई। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा को भी रिप्लेस कर लिया और टेन फाई को भी हमने रिप्लेस कर लिया। और इस बटे को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन की वार में डिवीजन लगा लें, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको बटा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वो कम्प्लेक्स मुश्किल से लगते हैं। तो इस बटे को हमने डिवीजन की फार में लिख लिया, और यहाँ पे भी हमने टेन थीटा टेन फाई की वैल्यू रिप्लेस कर ली रेशो की फार में। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है कॉस थीटा कॉस फाई। इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। इस टर्म का भी एलसीएम हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको हम यूज़ करेंगे एज अल्फ़ा के तौर पे, और ये हमारे पास बीटा के तौर पे। तो ये बराबर होता है हमारे पास कॉस इंटू थीटा प्लस फाई। क्योंकि आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसका आपने फार्मूला यहाँ पे ज़रूर लिखना है, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन में है या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, वरना इसके आपके 0.5 मार्क्स 2 में से कट सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस टर्म को हम लिखेंगे कॉस इंटू थीटा प्लस फाई, ये हमारे पास एज इट वैसे, और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर हम यहाँ पे प्लस यूज़ करें तो इसके फार्मूले में क्या आती है, माइनस आती है। तो इसको हमने लिख लिया कॉस इंटू थीटा माइनस फाई, और इसी को हमने ये डिवीजन से इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने रेसिप्रोकल भी कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से इस टर्म से हमारे पास ये आपस में कैंसिल, तो कॉस इंटू थीटा प्लस फाई ओवर कॉस इंटू थीटा माइनस फाई, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने प्रूव करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपने सिर्फ इतना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके पाँचों पार्ट्स आपने खुद करने। अगर आपको कोई भी इशू हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।